आज की तेज रफ्तार दुनिया में मनुष्य सबसे अधिक जिस बोझ के नीचे दबा हुआ है वो काम का बोझ नहीं, बल्कि परिणाम की चिंता का बोझ है। हर व्यक्ति कुछ कर रहा है, लेकिन उसका मन उस काम में नहीं, बल्कि उसके फल में अटका हुआ है। कोई परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन उसका मन रिजल्ट में उलझा है। कोई नौकरी करता है, लेकिन प्रमोशन की चिंता में घिरा है। कोई बिजनेस करता है, लेकिन लाभ हानि के डर से रातों की नींद खो देता है। और यहीं से तनाव, एंग्जाइटी, अवसाद और आत्मग्लानि जन्म लेते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण का वो शाश्वत संदेश, कर्म करो फल छोड़ दो, केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक थेरेपी बन जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से ये नहीं कहते कि कर्म मत करो या फल की परवाह मत करो, बल्कि वे ये कहते हैं कि कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारा अधिकार नहीं। और यही बात आज का मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। आज हम परिणाम को अपने नियंत्रण में मान लेते हैं, जबकि वास्तव में हमारे नियंत्रण में केवल प्रयास होता है। परिणाम तो समय, परिस्थिति, अन्य लोगों के कर्म और प्रकृति के नियमों से मिलकर बनता है। जब हम परिणाम को अपना मान लेते हैं, तब असफलता हमें तोड़ देती है और सफलता हमें अहंकारी बना देती है। दोनों ही स्थितियां मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं। जबकि कर्म करो फल छोड़ दो का वास्तविक अर्थ यह है कि अपने काम में पूरी ईमानदारी, पूरी ऊर्जा, पूरी निष्ठा और पूरी बुद्धि लगा दो। लेकिन ये मत तय करो कि उसका फल कैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम फल तय करते हैं, वैसे ही हमारे मन में डर प्रवेश कर जाता है। डर कि अगर वैसा फल नहीं मिला तो क्या होगा। और यही डर धीरे धीरे तनाव बन जाता है। करियर प्रेशर इसी डर का सबसे बड़ा उदाहरण है। युवा दिन रात मेहनत करता है, लेकिन मन में यही चलता रहता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं, सैलरी कितनी होगी, समाज क्या कहेगा, माता पिता क्या सोचेंगे। और यही सोच उसे वर्तमान से काट देती है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ कर्मयोगी है, क्योंकि उसका मन भविष्य के भय और अतीत के पछतावे से मुक्त होता है। फल छोड़ दो का ये अर्थ नहीं है कि लक्ष्य मत रखो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि लक्ष्य को दिशा बनाओ, दबाव नहीं। आज लोग लक्ष्य को बोझ बना लेते हैं, और जब बोझ बढ़ता है तो मन टूटने लगता है। यदि एक छात्र ये सोचकर पढ़े कि मुझे टॉपर बनना ही है वरना मैं कुछ नहीं हूं, तो वो हर किताब के साथ डर जोड़ लेगा। लेकिन यदि वही छात्र ये सोचकर पढ़े कि मेरा काम सीखना है, समझना है और अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, तो वही पढ़ाई साधना बन जाती है। तनाव स्वतः कम हो जाता है। यही सिद्धांत नौकरी और व्यवसाय पर भी लागू होता है। जो कर्मचारी केवल रिजल्ट, अप्रेजल और सैलरी पर ध्यान देता है, वो हर दिन भीतर से घुटता है। लेकिन जो कर्मचारी अपने काम की गुणवत्ता, सीखने और योगदान पर ध्यान देता है, वही लंबे समय में आगे बढ़ता है। क्योंकि दुनिया परिणाम से ज्यादा उस व्यक्ति को चाहती है जो बिना दबाव के उत्कृष्ट काम कर सके। श्री कृष्ण का कर्मयोग हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने मूल्य को परिणाम से मत जोड़ो। आज की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी यही है कि लोग अपने नंबर, पैकेज, पद और पहचान से अपनी कीमत तय करने लगे हैं। और जैसे ही इनमें गिरावट आती है, व्यक्ति स्वयं को असफल मान लेता है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम आत्मा हो, परिणाम नहीं। तुम प्रयास हो, आंकड़ा नहीं। जब ये समझ आ जाती है, तब व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है। तब असफलता भी उसे सिखाती है और सफलता भी उसे बांधती नहीं। एंग्जाइटी का एक बड़ा कारण तुलना भी है। हम दूसरों के फल देखकर अपने कर्म को छोटा समझने लगते हैं। कोई कम मेहनत में आगे निकल जाए तो हमें लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन कर्म योग कहता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने कर्म पर टिक जाओ। श्री कृष्ण स्वयं महाभारत के युद्ध में जानते थे कि पांडव जीतेंगे, फिर भी वे हर क्षण पूरी निष्ठा से कर्म में लगे रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि परिणाम तो तय है, इसलिए प्रयास कम कर दो, बल्कि उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध करो, अपना धर्म निभाओ और परिणाम मुझे सौंप दो। यही भाव यदि आज का मनुष्य अपना ले, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अपने आप सुधर सकता है। क्योंकि जब हम परिणाम ईश्वर, समय या प्रकृति को सौंप देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। तब हम काम को बोझ नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति बना लेते हैं। कर्म करो फल छोड़ दो को आज लागू करने का सबसे व्यावहारिक तरीका ये है कि दिन की शुरुआत ये सोचकर करो कि आज मेरा लक्ष्य अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, न कि सब कुछ नियंत्रित करना। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो तैयारी पूरी करें, लेकिन ये मत सोचें कि चयन होगा ही। यदि आप बिजनेस में हैं तो पूरी रणनीति बनाएं, लेकिन हर दिन लाभ की चिंता में खुद को मत जलाइए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ईमानदारी से पढ़ें, लेकिन रिजल्ट को अपनी पहचान मत बनाइए, क्योंकि पहचान कर्म से बनती है, परिणाम से नहीं। जब ये दृष्टि विकसित होती है, तब व्यक्ति भीतर से शांत होता है,
उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, उसका फोकस बढ़ता है और पैराडॉक्सिकली ऐसे लोग ही सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से काम करते हैं। श्री कृष्ण का ये सूत्र आज की दुनिया में इसलिए और भी प्रासंगिक है क्योंकि हम सूचना के युग में जी रहे हैं, जहां हर समय दूसरों की सफलता हमारी आंखों के सामने होती है और यही दृश्य हमारे मन में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन कर्म योग सिखाता है कि दूसरों के फल को देखकर अपने कर्म की दिशा मत बदलो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मार्ग पर स्थिर रहता है वही अंततः गंतव्य तक पहुंचता है। अंत में कर्म करो फल छोड़ दो का सार यही है कि काम को पूजा बना लो, प्रयास को पहचान बना लो और परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन मनुष्य ने ये सीख लिया कि वो कर्म का अधिकारी है लेकिन फल का स्वामी नहीं, उसी दिन से उसका तनाव कम होने लगता है, उसकी एंग्जाइटी शांत होने लगती है और उसका करियर दबाव नहीं बल्कि साधना बन जाता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन युद्ध है, लेकिन युद्ध का आनंद वही ले सकता है जो परिणाम के भय से मुक्त होकर केवल अपना धर्म निभाने में लगा हो।